बुजुर्ग आदमी, उसका अंतिम समय निकट आ रहा है, आपको लगे कि अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, थोड़ी खबर तो लग जाती है ना कि भाई अब इनका अंतिम समय है, तो उसके आगे बैठकर अगर आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो आप उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। और किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके नाम से गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो आप उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। किसी की मृत्यु हो गई, जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन से लेकर 13 दिन तक अगर आप उनके नाम से मिट्टी के एक पात्र में गाय का दूध, कच्चा देसी गाय का, और एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर घर की छत पर या खिड़कियों के बाहर छज्जे जैसा होता है वहां पर रख देते हैं, सुबह भर के रख दिया, अगले दिन वो पीपल के पेड़ में डाल दिया, ताजा दूध कच्चा और पानी दूसरे पात्र में रख दिया 13 दिन तक, आप समझो उस मृतक की बड़ी सेवा कर रहे हैं। और वो दिवंगत आत्मा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी अगर आप 13 दिन तक ये सेवा उनके नाम से करेंगे तो। इसमें क्या कठिनाई पड़ेगी। किसी की मृत्यु हो गई, उसकी चिता जला रहे हैं तो आधी चिता जल जाए, उस समय रुद्राक्ष का एक दाना, रुद्राक्ष का एक मोती भगवान शिव जी का सुमरण करते हुए उसकी चिता में डाल दें, उसकी बड़ी सेवा हो गई, उसकी बहुत ऊंची गति आपने कर दी। और समझो किसी की मृत्यु हो गई और उसका आपको बहुत दुख है, होता है ना स्वाभाविक, दादा दादी पिता नाना नानी, कोई तो दुख होता है मन में। तो जब ज्यादा दुख हो तो उस समय मन में ऐसी भावना करें कि मेरे दादा दादी नाना नानी अमुक जो गुजर गए, शरीर छोड़ गए, वो भगवान के धाम में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भगवान के धाम में है। वाह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी भावना करेंगे ना, सचमुच उनकी यात्रा बहुत ऊंची होगी। आपके शुभ भावों से, शुभ संकल्प से वो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, वो ईश्वर के धाम में है। वाह वाह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उनके नाम से फिर थोड़ा गीता पाठ, भगवान नाम कीर्तन ये कर लें, और उनके नाम से गरीबी रेखा से भी नीचा जीवन जी रहे बच्चों में थोड़ी मिठाई बांट कर आ जाए। ये उनकी बड़ी सेवा हो गई और उनके आशीर्वाद को आपने अपनी ओर खींच लिया।